चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस में डीजीपी कपूर का जाना तय, आलोक को जिम्मेदारी देने की तैयारी। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में गुरुवार देर रात 15 अफसरों पर एफआईआर दर्ज की गई। इसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया और चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी शामिल हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज किया। डीजीपी शत्रुजीत कपूर का कार्यभार बदलने का निर्णय लिया गया है और आलोक को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी है। परिवार की ओर से आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देश की सबसे अमीर महिला बनी सावित्री जिंदल। फोर्ब्स इंडिया की सूची जारी। फोर्ब्स इंडिया 2025 की सूची में हिसार की विधायक और ओपी जिंदल समूह की प्रमुख सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। कुल संपत्ति $39.6 बिलियन आंकी गई है। उन्होंने मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बाद तीसरा स्थान प्राप्त किया। पिछले 6 महीनों में उनकी संपत्ति में $4.1 बिलियन की वृद्धि हुई है। सावित्री जिंदल ने उद्योग और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में भी विशेष पहचान बनाई है। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव का सपना चौधरी पर पलटवार। बोली, मेरे गानों पर डांस करके फेमस हुई। हरियाणवी फिल्म, म्यूजिक और स्टेज इंडस्ट्री की चर्चित हस्तियां सपना चौधरी और अंजलि राघव आमने सामने आ गईं। अंजलि राघव ने पलटवार करते हुए कहा कि सपना चौधरी की पॉपुलैरिटी उनके गानों पर नाचने के कारण ही मिली। उन्होंने यह भी बताया कि सपना चौधरी ने पहले पवन सिंह से विवाद को लेकर बेतुका बयान दिया था। इस बयान के बाद दोनों कलाकारों के बीच बयानबाजी मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। पंजाब के पूर्व मंत्री के घर ग्रेनेड फेंकवाने वाले की साजिश। कुरुक्षेत्र थाने में करना था ब्लास्ट। कुरुक्षेत्र में CIA 2 टीम ने गुरुवार को हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़े गए आरोपियों गुरविंद्र और संदीप से ब्लास्ट वाली जगह की निशानदेही करवाई। आरोपी पंजाब के पूर्व मंत्री के घर पर विस्फोट करने की साजिश में शामिल थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। टीम अब बाइक की तलाश में है जिस पर आरोपी ग्रेनेड लेकर आए थे। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता का असर दिख रहा है। पंजाब के बॉडी बिल्डर वरिंदर घुम्मन का निधन। अमृतसर में ऑपरेशन के वक्त 2 हार्ट अटैक आए। पंजाब के शाकाहारी बॉडी बिल्डर और अभिनेता वरिंदर सिंह घुम्मन का गुरुवार को निधन हो गया। उन्हें अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान 2 हार्ट अटैक आए। इस दौरान दोस्तों और डॉक्टरों के बीच बहस भी हुई। वरिंदर घुम्मन ने बॉलीवुड फिल्म टाइगर 3 में सलमान खान के साथ काम किया था। उनके निधन से इंडस्ट्री और फिटनेस जगत में शोक की लहर दौड़ गई। आईपीएस सुसाइड केस की दिल्ली तक गूंज। राहुल खड़गे बोले, बीजेपी राज में अन्याय चरम पर। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस ने दिल्ली में हलचल मचा दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी शासन में अन्याय चरम पर पहुंच गया है। उन्होंने हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी पर भी सवाल उठाए और HCS अफसरों के परिवार को समर्थन देने की बात की। नेताओं ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नारनौल में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बोले, बीजेपी किसान विरोधी सरकार। कहा, आय नहीं कर्जा हो गया दोगुना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने नारनौल में किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी नीति अपना रही है। मंडियों का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि उनका कर्जा दोगुना हो गया। उन्होंने सरकार से MSP में सुधार और कर्ज माफी की मांग की। किसानों ने भी अपनी समस्याओं का हवाला देते हुए मदद की अपेक्षा जताई। HAU के छात्र को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत गांव किरमारा के यशपाल को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र यशपाल को राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यशपाल ने अपने गांव किरमारा में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया। विश्वविद्यालय ने कहा कि शिक्षा और शोध के साथ साथ समाज सेवा में भी छात्रों की भागीदारी बढ़ रही है। इस सम्मान ने छात्रों और युवा वर्ग में प्रेरणा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना जगाई है। सोहना में नशा तस्करों के ठिकानों पर रेड। पुलिस ने घरों में ली तलाशी। गुरुग्राम के सोहना में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। वार्ड नंबर 10 स्थित पहाड़ कॉलोनी में तलाशी के दौरान कई घरों में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। स्थानीय पार्षद ने कहा कि युवा नशे के चलते अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि अभियान का उद्देश्य नशे की जड़ को खत्म करना है और तस्करों को गिरफ्तार करना। अभियान से इलाके में सुरक्षा बढ़ी और लोगों में जागरूकता आई। पुलिस ने कहा कि भविष्य में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
फतेहाबाद डीसी ने सिविल अस्पताल में किया द्वारा सौंदर्यीकरण का काम जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। फतेहाबाद के डीसी डॉ. विवेक भारतीय ने सिविल अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने परिसर का दौरा करते हुए अस्पताल के सौंदर्यीकरण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने डॉक्टर और स्टाफ से बातचीत कर अस्पताल में सफाई, प्रतीक्षा क्षेत्र, पार्किंग और रोगियों के लिए अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। मरीजों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल प्रशासन को आवश्यक सुधार कार्य तुरंत शुरू करने का आदेश दिया गया। यूएई से जॉब कर लौटे पंचकूला के बुजुर्ग से ठगी, शेयर मार्केट में निवेश का झांसा। पंचकूला में यूएई से लौटे बुजुर्ग से साइबर ठगों ने 39 लाख रुपए की ठगी की। ठगों ने शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर पैसे ट्रांसफर करवाए। पीड़ित ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने डिजिटल सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ये घटना क्षेत्र के निवासियों के लिए चेतावनी है। अधिकारियों ने कहा कि साइबर क्राइम के मामलों में सतर्कता और जाँच दोनों जरूरी है। लोगों को अनजान लिंक और कॉल से पैसे भेजने से बचने की सलाह दी गई है। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया निर्माण पर विवाद, यात्रियों ने सामग्री की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। यात्रियों ने निर्माण सामग्री और गुणवत्ता पर सवाल उठाए। शिकायतें रेल मंत्री तक भेजी गईं। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर निर्माण अधूरा या घटिया हुआ तो बड़े हादसे हो सकते हैं। रेलवे अधिकारियों ने मामले की जाँच का आश्वासन दिया और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा और मापदंडों का ध्यान रखा जाएगा। हरियाणा के 28 कॉलेजों को मिले प्रिंसिपल, उच्चतर शिक्षा विभाग ने अलॉट किए स्टेशन। हरियाणा में कॉलेजों के प्रिंसिपल संकट को हल करते हुए 28 कॉलेजों को नए प्रिंसिपल अलॉट कर दिए गए। उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रमोट किए गए लेक्चरर्स को स्टेशन सौंपा। अभी भी 86 कॉलेजों में प्रिंसिपल की तैनाती शेष है। विभाग का कहना है कि शेष कॉलेजों में जल्द तैनाती की जाएगी। छात्रों और स्टाफ के लिए प्रशासनिक स्थिरता और बेहतर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम अहम है। इससे शिक्षण गुणवत्ता और संस्थागत सुधार में मदद मिलेगी। डीयूएसयू प्रधान ने की उत्तराखंड के सीएम से मुलाकात। बहादुरगढ़ के आर्यन बोले, हॉस्टल की सीटें सीमित। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष आर्यन मान ने उत्तराखंड के सीएम से मुलाकात की। बहादुरगढ़ निवासी आर्यन ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में उत्तराखंड से आने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल की सीटें सीमित हैं। उन्होंने पीएचडी छात्रों को प्राथमिकता देने की मांग की। छात्र नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार से समन्वित कदम उठाने की अपील की। बैठक में छात्रों की समस्याओं और समाधान पर चर्चा हुई और उचित कदम उठाने का आश्वासन भी मिला। सिरसा में युवक पर पड़ोसी का हथियारों से हमला। 2 माह पहले प्रशासन ने छुड़वाया था कब्जा। सिरसा जिले में पड़ोसी ने तेजधार हथियारों और डंडों से युवक जसवंत पर हमला किया। घायल का आरोप है कि पड़ोसी ने उसके फोन भी छीन लिया। 2 महीने पहले प्रशासन ने युवक का कब्जा छुड़वाया था। पुलिस ने पड़ोसी और उसके 4 परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमले के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय किए जाएंगे। नूंह से 12 गोवंश बरामद, तस्कर फरार। गोकशी के लिए राजस्थान लेकर जा रहे थे। नूंह जिले के सूढ़ा का क्षेत्र में पुलिस ने 12 गोवंश को तस्करों से मुक्त कराया। आरोपियों ने गोवंश को गोकशी के लिए राजस्थान ले जाने की कोशिश की थी। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी सभी गोवंश को छोड़कर भाग गए। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। गोवंश को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत उपाय किए गए और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फरीदाबाद में पुलिस तक पहुंचा बेली डांस मामला। बिट्टू बजरंगी ने केंद्रीय मंत्री को भेजी शिकायत। बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज में विदेशी डांसर के बेली डांस मामले को लेकर विवाद बढ़ गया। राष्ट्रीय गोरक्षा बजरंग फोर्स के अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री तक शिकायत भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले ने सोशल मीडिया पर भी ध्यान खींचा। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रशासन ने कहा कि निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि भविष्य में कोई उल्लंघन न हो।